इस दुनिया में हम सभी के साथ कुछ ना कुछ चल रहा है। नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंज। कभी कभी ऐसा फील होता है कि मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। मेरे हिसाब से भगवत गीता आज भी उतनी ही हेल्पफुल और उतनी ही रेलेवेंट है जितनी लगभग 5200 साल पहले थी। कुछ दिनों पहले घर की सफाई करते वक्त मुझे एक किताब मिली। वो किताब और कोई नहीं, भगवत गीता थी। तो समय निकाल के मैं उस किताब को पढ़ने लगा। किताब को पढ़ते वक्त मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे समझ से बाहर थी। तो आज मैं अपने दोस्त के साथ कुछ डिस्कशन करूंगा भगवत गीता के ऊपर। तो रोहित बहुत ही अच्छा रीडर भी है और किताबें पढ़ने का शौक़ भी रखता है। तो रोहित, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट गीता? क्या लगता है ये आज भी उतनी हेल्पफुल है जितनी कि ये भगवान कृष्ण के युग में हुआ करती थी? सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ जो भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ के बारे में किसी को कुछ समझा पाऊँ। लेकिन हाँ, मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगा कि जो भी थोड़ा बहुत मैं समझ पाया हूँ या पर्सनली जो मेरे थॉट्स है भगवत गीता के बारे में, वो मैं तेरे साथ शेयर कर सकूँ। और रहा इस सवाल का जवाब, तो हाँ, मेरे हिसाब से भगवत गीता आज भी उतनी ही हेल्पफुल और उतनी ही रेलेवेंट है जितनी लगभग 5200 साल पहले थी। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आने वाले 5000 साल बाद भी ये उतनी ही रेलेवेंट रहेगी जितने की आज है। अच्छा रोहित, आज का दौर जो इतना बदल चुका है, पहले लोगों को छोटी छोटी चीज़ें में खुशियाँ मिलती थी, लेकिन अभी वही आज उल्टा हो गया है। लोगों को जितनी भी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, लेकिन वो आज भी संतुष्ट नहीं हैं। तो इस बारे में हमें गीता से क्या सीखना चाहिए? इस सवाल का जवाब गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में दिया हुआ है। और सबसे पहले तो हमें ये अच्छे से समझ लेना होगा कि नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंज। बदलाव हमारे जीवन का हिस्सा है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। देख, जैसे मौसम बदलते हैं, दिन रात में बदलता है, सुख के बाद दुख आता है, सर्दी के बाद गर्मी आता है, वैसे ही सब कुछ बदलना ज़रूरी है। और बात रहा सुकून का, तो मैं तेरे से पूछता हूँ कि जैसे एक फ़ैन या एक एसी जो सुकून या जो राहत हमें अप्रैल मई की गर्मियों में देता है, क्या वही सुकून नवंबर दिसंबर की सर्दियों में देगा? नहीं ना। तो या ठंड में लोग सर्दी से बचने के लिए आग का इस्तेमाल करते हैं, आग जलाते हैं, लेकिन वही जलती आग गर्मी में उन्हें पसंद नहीं आएगी। तो बदलाव हमारे जीवन का हिस्सा है और कहीं ना कहीं हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसीलिए जो भी बदल रहा है वो बदलेगा ही, आप उसे रोक नहीं सकते। समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा है और मेरा तो ये मानना है कि समस्याएं बिना वजह हमारे जीवन में नहीं आती। उनका आना शायद इस बात का इशारा हो कि अब हमारे जीवन में कुछ बदलने का वक्त आ गया है। और वो कहते हैं ना कि जो इंसान आगे नहीं बढ़ता है, नए अनुभवों का स्वागत नहीं करता है, वो अपनी जीवन की ऊर्जा को कहीं ना कहीं गंवा बैठता है। तो बिल्कुल सबसे पहले तो हमें यही सीखना चाहिए गीता से कि बिना घबराए, बिना डरे हम अपने बदलाव को, अपने बदलने वाली स्थिति को स्वीकार करें। अगर रोहित सब कुछ बदलना इतना ही ज़रूरी है, तो मैंने अपने आसपास के कई लोगों को देखा और ये भी कहते सुना है कि वही जॉब, वही लाइफ, वही टेंशन, मतलब वही लाइफ वो लोग जी रहे हैं इतने ही सालों से, लेकिन उन्हें कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा अभी तक। मतलब वो लोग ये भी कहते हैं कि ये छोटा शहर है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई बड़े शहर जाना पड़ेगा। तो इस बारे में हमें गीता से क्या सीखना चाहिए? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगोत्स्व कर्मणि। नेवर बी अटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन, फोकस ऑन योर कर्म। पता है, हम इंसानों में एक बहुत आम बात है, हम सब उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते और परेशान होते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारी ड्यूटी अपने काम पर 100% फोकस देना है, उसके रिजल्ट्स पर नहीं। अगर आपका ध्यान रिजल्ट्स पे है, इसका मतलब आपका ध्यान अपने काम पर था ही नहीं। एंड बिलीव मी कि अगर किसी सही काम को सही तरीक़ों से किया जाए तो एट द एंड क्या रिज़ल्ट आएगा ये मैटर ही नहीं करता है। और बिल्कुल हमारे पास बहानों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, जैसे छोटा शहर, बड़ा शहर, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये सब एक्सक्यूजेज़ है जो हमें कहीं ना कहीं कमज़ोर फील करवाते हैं। एक्चुअली वी डू नॉट हैव द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द आउटकम ऑफ एनी एक्टिविटी। और अगर एक इंसान सच में कुछ करना चाहता है तो उसके लिए छोटा शहर, बड़ा शहर, टाइम, अपॉर्चुनिटी, ये सब मैटर नहीं करता। मैटर करता है उसका विश्वास, उसका डेडिकेशन अपने गोल के प्रति। सो बस। अच्छा रोहित, माइंड में जो इतना सब कुछ चलते रहता है, कभी कभी ऐसा फील होता है कि मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों हो रहा है,
उसके साथ इतना अच्छा हो रहा है, मेरे साथ यही मतलब हर चीज़ बुरा हो रहा है, कभी कोई काम करने जाओ तो वो ख़राब हो जाए, तो ये मतलब बहुत ही अनकॉन्शियस चीज़ होती है हमारे साथ। तो उस बारे में ये गीता हमें क्या सिखाती है? सबसे पहले जो लोग भी ये सोचते हैं कि सिर्फ उनके साथ ही सबसे ज़्यादा बुरा होता है या वो खुद को अनलकी समझते हैं, और अगर तू भी ऐसा सोचता है कि दुनिया में सब कुछ जो है मेरे साथ ही इतना बुरा हो रहा है और किसी के साथ ऐसा नहीं होता, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस दुनिया में हम सभी के साथ कुछ ना कुछ चल रहा है। पर्सनली जो है मेरे साथ कुछ चल रहा है, पर्सनली तेरे साथ कुछ चल रहा है, पर्सनली कैमरा मैन वाले भैया के साथ कुछ चल रहा है, और उसमें ये सोचना कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ये ठीक नहीं है। वो एक कोट है ना कि लाइफ इज़ नॉट फेयर टू एनीवन इन द वर्ल्ड। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि एक छोटे से बच्चे को लेते हैं। एक छोटा सा बच्चा आज परेशान है क्योंकि वो जल्दी से बड़ा हो जाना चाहता है। बचपन में हम सभी, उम्मीद करता हूँ देवी, कि हम सभी जल्दी से बस बड़े हो जाना चाहते थे। हमें लगता था बड़े हो जाएंगे तो सारी परेशानियाँ जो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी। हालांकि ऐसा तो होता नहीं है। तो उस बच्चे को लेते हैं कि छोटा सा बच्चा परेशान है क्योंकि वो जल्दी से बड़ा होना चाहता है। बचपन के बाद जब वो एक स्टूडेंट लाइफ में एंटर करता है तब वो परेशान है अपने पढ़ाई के बोझ से। स्टूडेंट लाइफ ख़त्म होने के बाद वो एक नौकरी के लिए परेशान है, जॉब करने के लिए परेशान है। जॉब हो जाए तब वो शादी करने के लिए परेशान है, और शादी के बाद तो वो वैसे ही परेशान है। तो कहीं ना कहीं परेशानी हमारे जीवन का हिस्सा है, और यही ज़िंदगी का नियम। और इसके सॉल्यूशन का बात करें तो इसका सबसे सटीक और सबसे अच्छा सॉल्यूशन है हमारा मन। बंधुरात्मात् मनस्तस्य येनात्मैवात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तत्मैव शत्रुवत्। गीता का 6ठे अध्याय का 6ठा श्लोक। और मेरे हिसाब से ये वो श्लोक है जो हर इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। इस श्लोक में बताया गया है कि मन इंसान का सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है, और मन ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। इट इज़ द माइंड दैट मेक्स अ फ्रेंड एन एनिमी एंड एन एनिमी मेक्स अ फ्रेंड। तो हमें इसे ट्रेंड करना होगा, इसे कंट्रोल करना होगा। बचपन में हिंदी की किताबों में हमने संत कबीर के बहुत से दोहे पढ़े, तो मुझे एक बहुत अच्छा दोहा याद आ रहा उनका कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए, मन ही की प्रतीत। तो बस ये सब हमारे मन के ऊपर है। लाइफ में सक्सेस, फेलियर, अच्छा बुरा, ये सब हमारे मन के ऊपर है। और मैं अंत में बस यही कहूँगा कि मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लो, और फिर देखो ज़िंदगी कैसे पलट जाएगी। अब तो मैं बहुत ही लकी समझ रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि सफाई करते वक्त मुझे वो किताब मिली और मैंने उस किताब को पढ़ा और तेरे साथ डिस्कशन किया। और इस पौराणिक किताब में इतना ज्ञान मिल सकता है। माफ़ करना सूरज, लेकिन एक मिनट बीच में रुकने के लिए, कि ये कोई पौराणिक या काल्पनिक किताब या कथा नहीं है, ये हमारा इतिहास है। और ज्ञान की बात कहूँ तो ये एकमात्र ज्ञान नहीं है हमारे इतिहास में। हमारे हजारों ग्रंथ और उनका इतिहास ये बताते हैं कि उस वक्त का ज्ञान और विज्ञान आज के विज्ञान से कहीं ज़्यादा डेवलप्ड था। तुझे हैरानी होगी कि अगर मैं कहूँ कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले भी प्लास्टिक सर्जरी करते थे। अगर मैं कहूँ कि हमारे पूर्वजों ने उस वक्त भी सोलर सिस्टम की खोज कर ली थी, यू विल बी शॉक्ड। अगर मैं कहूँ कि हमें ये पढ़ाया जाता है हमारी किताबों में कि सबसे पहले 1903 ईस्वी में राइट्स ब्रदर ने प्लेन बनाया था, लेकिन उससे पहले भारत में एक भारतीय ने प्लेन बनाया और प्लेन उड़ाया है, जिसकी शुरुआत भी हमारे इतिहास के पुराने ग्रंथों से निकली थी। ये कोई माइथोलॉजी और काल्पनिक कथा नहीं, ये हमारा इतिहास है। ये सुन के मैं सच में हैरान हूँ। इस इतिहास को जाने बिना आज मुझे नींद ही नहीं आएगी। तो शुरू करें?